जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया, वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट यानी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्टफुल इंपॉर्टेंट सहायक होगी। अब देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो साथियों, अशोक ने कराया। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। हम सुपर फास्ट वीडियो देखेंगे, यानी आपको ऑप्शंस नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको उत्तर बताएंगे। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? यानी मेगास्थनीज किस था? सेलूकस। किसके? सेलूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है साथियों? तो विशाख दत्त ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो साथियों, श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो साथियों, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बृहदरथ। बृहदरथ अंतिम मौर्य सम्राट था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो साथियों, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। ये योग दर्शन के भी पतंजलि जनक माने जाते हैं। योग दर्शन के भी। किसके? योग दर्शन के, याद रखिएगा। देखते हैं पतंजलि किसके दरबार में आए थे? पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि आए हुए थे। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो साथियों, कनिष्क कुशाक वंश का शासक था। कुशाक वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साथियों, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 में। ये सन याद रखेगा, 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। यह भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला भारतीय थी। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो साथियों, केरल राज्य के। केरल राज्य के, वो भी जून के प्रथम सप्ताह में। सबसे ज़्यादा पहले पूछेंगे तो कहाँ आता है? केरल राज्य में। और अगर पूछे कि कब आता है तो साथियों, जून के प्रथम सप्ताह में। देखेंगे अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो साथियों, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? बोध गया में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो साथियों, सी राजगोपालाचारी। यह प्रश्न याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर पूछे तो सी राजगोपालाचारी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो साथियों, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है और इन्होंने पहले ही सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो साथियों, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है तो साथियों, रेटिनॉल है। क्या है साथियों? रेटिनॉल। इसको भी याद रखिएगा। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो साथियों, कागज का आविष्कार जो है चीन देश ने किया। किसने किया? चीन देश ने। सौर प्रणाली के खोजकर्ता किसे कहे जाते हैं? तो साथियों, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। अब यहीं से मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अगर पूछे कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो साथियों, केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने। अगर ग्रहों की गति का नियम पूछे तो किसने दिया? केपलर ने। और अगर पूछे सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों, कॉपरनिकस। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो साथियों, मधुमेह के इलाज में इंसुलिन। और रोस्ट बेस्ड इंसुलिन के खोजकर्ता हैं, यानी इंसुलिन के अगर जनक पूछेगा तो रोस्ट बेस्ड हैं। इसको भी याद रखिएगा, मधुमेह के इलाज में या इंसुलिन काम आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। वो भी मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मेघालय में। ठीक ना।
भारत में पहली शासिका कौन थी? तो साथियों भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इसमें डेट नहीं लिखा है लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? तो साथियों अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? तो साथियों शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह किस कारण है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह? तो इसमें CO2 की मात्रा सबसे अधिक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, इसीलिए इसको गर्म ग्रह की श्रेणी में रखा गया और इसीलिए यह चमकीला भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो साथियों रेड क्लिफ रेखा। इसी तरह अगर भारत और चीन के पूछे, भारत और चीन के बीच पूछे तो आपको इसका उत्तर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपका 29 प्रश्न है, यानी 29 नंबर प्रश्न है, मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो साथियों गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। यह अपना श्वसन जो है मछलियाँ गलफड़े से करती हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आशा करेंगे इस सुपरफास्ट वीडियो में आपको यह क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।